Okay, SCV 1, Chapter 2, Physics and Mathematics. Let us discuss the questions. Questions for short answer first. सबसे पहले देखते हैं question number 1. Is the vector necessarily changed if it is rotated through an angle? Yes, because its direction will change. See, direction is changing, but except when you turn it by 2 pi degree, 2 pi radian angle, 1 turn or 2 turn, that is 4 pi and so on. In that case it is not changing, but otherwise in general it will change because direction changes. Question number 2 देखते हैं. Is it possible to add two vectors of unequal magnitude and get a zero? No, it is not possible because they will not be able to cancel each other even if we keep any angle. So no. Is it possible to add three vectors of equal magnitude and get zero? Yes, उनको ऐसे क्लोज लूप बन जाएंगे, है ना. 120 पर टर्न करते जाओ, ज्वाइन करते जाओ, क्लोज लूप बन जाएगा एंड देयर विल नॉट बी एनी रिजल्टेंट लेफ्ट, ज़ीरो आ जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड, डज द फ्रेज डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर हैज़ सम फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स. सपोज हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी ज़ीरो वेक्टर and direction will be, next possible direction will be downward. Similarly, car is going with the constant velocity, force vector is zero vector, and then if accelerator is pressed, then the force vector will be in forward direction, and brakes are applied, then it will be in backward direction. So some indications of the direction can be obtained if we have the initial information. Okay, next one is, can you add three unit vectors to get a unit vector? Yes, एक वेक्टर इधर लिया, एक इधर लिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक की वेक्टर बचेगा यूनिट वेक्टर, तो विल गेट द यूनिट वेक्टर. डज योर आंसर चेंज इफ टू यूनिट वेक्टर्स आर अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस? तो यूनिट वेक्टर नो, हमने अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस ही लिए हैं ये, है ना. इट विल नॉट चेंज. ओके, अगर ऐसा बोला जाए, इफ ओनली टू वेक्टर्स आर अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस and only two, if all the three vectors are along the individual coordinate x, y, z, तब हमें यूनिट वेक्टर नहीं मिलेगा. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैन वी हैव फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच आर नॉट वेक्टर्स? यस, करंट इज वन ऑफ देम. इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, बट ये वेक्टर नहीं है बिकॉज वेक्टर लॉस है, उसको हम ऐड नहीं कर सकते. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट इज मोर एप्रोप्रिएट, है ना. तो टू फोर्सेज आर एडेड यूजिंग द ट्राइंगल रूल बिकॉज फोर्सेज इज द वेक्टर क्वांटिटी. दूसरा स्टेटमेंट, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज टू फोर्सेज आर एडेड यूजिंग द ट्राइंगल रूल. ठीक है, तो वेक्टर के पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. एनी क्वांटिटी विल बी वेक्टर इफ इट हैज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट कैन बी एडेड बाय ट्राइंगल लॉ. तो इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एडेड बाय ट्राइंगल लॉ इट विल बी वेक्टर. तो फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज दे आर एडेड बाय द ट्राइंगल लॉ. तो ये कंडीशन है, वेक्टर कब होगा? जब हम ट्राइंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं तब वेक्टर होगा. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ए में क्या बोल रहा है कि टू फोर्सेज आर एडेड यूजिंग द ट्राइंगल रूल बिकॉज फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी. मतलब ये सजेस्ट कर रहा है दो इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ट्राइंगल लॉ से ऐड करेंगे, स्केलर को नहीं. मतलब दे आर बोथ आर इंडिपेंडेंट, बट कंडीशन क्या है? अगर वेक्टर होना है तो उनको ट्राइंगल लॉ से अगर ऐड होते हैं तब वेक्टर. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, more appropriate answer. Next one is, can you add two vectors representing physical quantities having different dimensions? Answer is no. न्यूटन एंड मीटर को हम ऐड नहीं कर सकते, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट यूनिट्स, है ना.
मल्टीप्लाई, यस, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन मीटर बन जाएगी, विच इज़ द यूनिट ऑफ टॉर्क। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज, कैन ए वेक्टर हैव जीरो कंपोनेंट अलॉन्ग द लाइन एंड स्टिल हैव नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। सपोज ये 2 न्यूटन फोर्स है, 2 न्यूटन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, इसका कंपोनेंट जीरो होगा 90 डिग्री, बिकॉज एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, तो ज़ीरो। बट इसका खुद का मैग्नीट्यूड 2 है। नेक्स्ट वन इज, लेट E1 and A2 be the angles made by vector A and minus A with the positive x axis. Show that tan E1 is equal to tan E2, thus giving tan E doesn't uniquely determine the direction of A. देखो ये E1 है और ये दूसरा नेगेटिव वेक्टर का E2 है, तो E2 यहाँ से, तो E2 कितना होगा, E1 प्लस 90, ये E1 और ये 90, सॉरी 180, तो E1 प्लस 180, और 10 लिया दोनों तरफ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 E1 आ गया। तो ये E1 एंड E2 10 जो है एक ही दिखा रहा है, जबकि दो वेक्टर है, ये A अलग है, A माइनस E2 जो है माइनस नेगेटिव वेक्टर के लिए, बट दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यूनिकली नहीं डिटरमाइन कर सकते। ए को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर रहा 10 ही, है ना। एक ही एंगल जो है दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, या दो एंगल जो हैं एक ही वेक्टर के लिए आ रहा है, विच इज़ नॉट यूनिक। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द वेक्टर सम ऑफ यूनिट वेक्टर्स I and J इज ए यूनिट वेक्टर। नो, 90 डिग्री पे है ये, इनका √2 आएगा, √1² + 1² √2 आएगा। इफ नो कैन यू मल्टीप्लाई दिस सम बाय द स्केलर नंबर टू गेट यूनिट वेक्टर। यस, इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। लेट A इज इक्वल टू 3i कैप + 4j कैप, राइट 4 वेक्टर्स B सच दैट A इज नॉट इक्वल टू B बट मैग्नीट्यूड इज इक्वल। तो इनके जो है साइन चेंज कर दो दोनों, या 1 + 1 माइनस कर दो, या फिर कोफिशिएंट चेंज कर दो, है ना, और माइनस भी लगा दो, तो लाइक दिस। तो ऑल विल हैव द मैग्नीट्यूड 5 बट ऑल आर डिफरेंट वेक्टर्स। ऑलराइट, 12 देखते, कैन यू हैव A क्रॉस B इज इक्वल टू A डॉट B विद A 0, A इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0। वाट इफ वन ऑफ द टू वेक्टर्स इज 0। तो ये इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है। नो, लेफ्ट हैंड साइड इज वेक्टर, राइट हैंड साइड इज स्केलर। अगर ये 0 भी हो जाए एक, तभी भी लेफ्ट नो होगा, लेफ्ट साइड विल बी 0 वेक्टर और राइट साइड जो है 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड स्टिल रिमेन्स द वेक्टर। तो ठीक है, तो नो। इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, कैन यू से A इज इक्वल टू B। यस, दोनों इक्वल होंगे तो थीटा 0 हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। अनइक्वल है, सेम डायरेक्शन है, तभी भी थीटा 0, या अपोजिट भी कर सकते हैं, 180 पर भी 0 हो जाएगा। अनइक्वल है बट क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। इफ A इज दिस, B इज दिस, डू वी हैव दिस। यस, यहाँ पर जो है K की वैल्यू, B इज K टाइम्स A वेयर K इज -1.5, -1.5 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, ये वेक्टर। बट डिवाइड नहीं कर सकते, इसको यहाँ नहीं भेज सकते, बिकॉज टू वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बिकॉज दे हैव द डायरेक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 1 पर आते हैं। वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, रोटेटेड में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में चेंज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। इफ़ इट इज़ स्लिट पैरेलल टू इटसेल्फ, तब चेंज नहीं होगा। सपोज यहाँ पर है, इसको हमने स्लिट कर दिया, स्लाइड कर दिया, इधर ले आए, पैरेलल टू इटसेल्फ, इट विल नॉट चेंज,
डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम रहने वाली है। 2 विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। कंडीशन ये होती है, ये 3 जो मैग्नीट्यूड है ना, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है a प्लस बी के मॉड के बराबर या उससे कम और ग्रेटर देन a माइनस बी या उसके इक्वल। सपोज 3 एंड 4 है, 2 वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड, उनको ऐड कर लो 7, तो 7 रिजल्टेंट 7 या उससे कम, उनका डिफरेंस निकाल लो 4 माइनस 3 तो 1, उसके डिफरेंस से ज़्यादा या उसके इक्वल, उनके सम से कम और उसके इक्वल, है ना। तो इसमें कोई भी 2 वेक्टर देखो तो उनके इस रेंज से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनके डिफरेंस के रेंज से एंड डिफरेंस से और एडिशन के उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। 2 एंड 4 का एडिशन क्या हो गया 6, तो ये 6 से बाहर है और डिफरेंस क्या है 2, है ना, तो उस रेंज में नहीं है। 4 एंड 8 12 हो गया, ये बाहर हो गया 16। 1 एंड 2 3, उनका डिफरेंस 2 एंड 1 1 एंड 3 के बीच में आना चाहिए, तो 1 है, यस, तो सी इज़ करेक्ट। इसमें देखते 0.5 प्लस 1 तो 1.5, 2 उसके बाहर निकल गया, तो एंगल एडजस्ट करके उसके अंदर आ सकता है, तो उनको एंगल एडजस्ट करके हम ऐसा सेट कर सकते हैं कि नेट फोर्स 0 हो जाए। ये भी चेक कर सकते हैं, लास्ट 2 क्वांटिटी चेक कर लो, 8 एंड 16 का डिफरेंस कितना है, इट इज़ 8, तो ये लेकिन 4 है, कम से कम 8 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके लेसर वैल्यू से डिफरेंस से बाहर निकल गया ये, तो वी कैन नॉट मेक इट फोर्स 0। किसी भी एंगल पे सेट करो तीनों वेक्टर को, बस इसमें हो सकता है। इसमें क्या है देखो 1 एंड 2, 1 इधर है, ओके, 1 इधर ले लो, 2 इधर, तो इनका डिफरेंस 1 आ गया, और ये वाले 1 को हम इधर लगा दे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं 1 एंड 1 को इस तरफ लगाओ, 2 को इस तरफ लगाओ, नेट फोर्स 0 हो जाएगा पार्टिकल के ऊपर। एंगल पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी। ये अल्फा ए के साथ, बी के साथ बीटा, तो tan अल्फ़ा कितना होता है, ये होता है। तो अल्फ़ा के लिए चेक करते हैं, अल्फ़ा लेस देन बीटा, ये कुछ बोल नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन और चाहिए। अल्फ़ा लेस देन बीटा इफ़ ए इज़ लेस, एज अगर कम होता है ना तो अल्फ़ा बढ़ता है एक्चुअली डिनोमिनेटर में, इफ़ दिस डिक्रीजेज अल्फ़ा इंक्रीजेज, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये देखते हैं अल्फ़ा लेस देन बीटा, ये एंगल कम होगा जब ए बढ़ेगा, ए गोज़ अप अल्फ़ा कम्स डाउन, ठीक है, तो ये सही है। अल्फ़ा लेस इफ़ इक्वल, इक्वल में तो दोनों इक्वल आ जाते हैं, बाइसेक्टिंग होता है ऐसा, ये इक्वल आ जाते हैं। अब जैसे जैसे कोई अल्फ़ा बढ़ेगा ना तो एंगल छोटे, सपोज अल्फ़ा हमने सॉरी ए इतना बढ़ा दिया, बी ऐसा रखा, तो पैरेललोग्राम से ए का एंगल देखो छोटा हो जाएगा, जितना ए बढ़ेगा अल्फ़ा छोटा होता जाएगा, सॉरी ए बढ़ाने से अल्फ़ा छोटा होता जाएगा। The component of a vector is always less than its magnitude, always greater than its magnitude, equal to its magnitude, none of this। तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी बोथ कैन नॉट बी कंपेयर, इसीलिए डी आंसर है। वेक्टर को स्केलर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ। द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, फिंगर्स को ऊपर रखो फिर कर्ल करो बी नॉर्थ की तरफ, थंब जो है वेस्ट में आएगा, राइट हैंड रूल बोलते हैं इसको, है ना, राइट हैंड रूल। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज स्टेटेड एज 2.12, इट्स एरिया, जस्ट मिनट, इट्स एरिया जो है, इट्स एरिया शुड बी रिटन एज, पहला ऑप्शन दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 14.1, तीसरा 14.11, चौथा 14.1124,
तो जो रेडियस दिया है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। तो इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। बी आंसर होगा, बिकॉज रूल क्या बोलता है, प्रोडक्ट में एंड डिवीज़न में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर उतने होने चाहिए जितने लिस्ट पॉसिबल सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। लिस्ट का मतलब क्या है? जिनको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो उन क्वांटिटीज में सबसे कम जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतना होना चाहिए। तो इसमें तो एक ही है बस, जस्ट दिस इज द ओनली वन, है ना। तो 3 ही है, ओके 3 ही है, तो 3 वाला सेलेक्ट करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड सम एंड डिफरेंस के लिए क्या बोलते हैं? सम एंड डिफरेंस में क्या होगा कि लिस्ट डेसिमल प्लेसेस रखे जाते हैं। वो रूल है, एनसीईआरटी बुक फॉलो करो, चैप्टर नंबर 2, उसमें लिस्ट डेसिमल प्लेसेस रिटेन किए जाते हैं सम एंड डिफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव 2 के, अ सिचुएशन में बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द डिफरेंट सेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस हैविंग द डिफरेंट ओरिएंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। तो एक्सिस पे नहीं डिपेंड करते कौन कौन सी क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती, है ना। जैसे मैं बोलूँ 5 जूल है वर्क कोई, तो एक्सिस पे थोड़ी डिपेंड करेगी या ओरिजिन पे थोड़ी डिपेंड करेगी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है वो डिपेंड करता है एक्सिस पे। जैसे ये वेक्टर है, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ है, तो एक्सिस हमें बताना पड़ता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा है, वेक्टर डिपेंड नहीं करता। वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करो, सेकंड में ड्रॉ करो, थर्ड में, फोर्थ में, है ना, डिपेंड नहीं करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी को वो डिपेंड नहीं करेगा। तो 3 डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करता है बस बी वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए, है ना। तो इसको हम देखते, पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। सपोज हमने ए ये लिया और बी इधर लिया, ठीक है, ए इधर लिया और बी इधर लिया, सी है ऐसे आ गया। एंगल हमने मोर देन 90 डिग्री एंगल ले लिया, ठीक है। तो सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए, नहीं, यहाँ पे देखो छोटा दिख रहा है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए लेस देन बी, यस ये छोटा हो सकता है, हम प्रूव भी कर सकते हैं इसको। एंड सी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी के इक्वल कब होगा? जब थीटा 0 हो जाए तब इक्वल होता है, एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। सी इज़ नेवर इक्वल टू है ना, ये भी नहीं इक्वल हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, है ना। केवल ये वाला पॉसिबल है, बी वाला। डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल सी कैन बी लेस देन ए आल्सो, लेस देन बी आल्सो, है ना। सपोज ए ऐसे लिया, बी ऐसे लिया, इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो सी तो 0 ही आ जाएगा। ए इधर है, बी इधर, सी 0 हो जाएगा, तो लेस देन ए हो जाएगा, लेस देन बी भी हो जाएगा। तो दिस इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लेट द एंगल बिटवीन 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज 120 डिग्री एंड इट्स रिजल्टेंट इज सी। तो लेट विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो ए को हमने थोड़ी देर के लिए 2 ले लिया, बी को भी 2 ले लिया, तो सी भी 2 आता है 120 पे उसका जो रिजल्टेंट है वो भी उतने ही इक्वल आता है। तो अभी इससे हम चेक कर सकते हैं, सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के तो 0 है, थी तो बड़ा आ रहा है उससे, सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से सी मस्ट बी लेस, नहीं, ए माइनस बी 0 है तो 2 आ रहा है, सी मस्ट बी ग्रेटर, यस ये सी बड़ा आ रहा है, ए माइनस बी इज 0, सी इज़ बिगर। सी में भी इक्वल टू, नो इक्वल टू भी नहीं आएगा, बिकॉज ये जो डिफरेंस है और एंगल की कंडीशन दे दी है ना। और दूसरी बात क्या है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, देखो ये जो है ए एंड बी एंड सी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, ठीक है। तो सी जो है थर्ड ऑप्शन, सी विल बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर। अगर ये ऐसा, इसमें ये पॉइंट मैं पूछता हूँ तुमसे, ए माइनस बी का वेक्टर लगा के लिखा तो क्या होगा, ये इसको क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट इज डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ उनका मैग्नीट्यूड है ना। जैसे हमने उनका मैग्नीट्यूड ले लिया 2 माइनस 2 और वो, तो उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है ये। और ये क्या है, उनका जो वेक्टर डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड है,
तो ये वाले में पॉसिबल है। अगर ये सिचुएशन है, थिंक अबाउट दिस, ये मैंने जो लिखा है लास्ट में, ये जो है सी, इसमें सी छोटा होता है। कैसे? सपोज हमने, ओके विल कम बैक टू दिस पॉइंट। इसमें बैटरी जो है थोड़ी सी डाउन हो रही है, टाइम बचा तो मैं इस पर वापस आता हूँ थर्ड पे, पहले ये कंप्लीट कर लूँ। ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ना, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, है ना। तो ये एक वेक्टर ले लिया और ये भी, उनका रिजल्टेंट सी आ गया, उसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा? इतना आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, तो ये तो एक्स डायरेक्शन में, इसका भी एक्स कंपोनेंट ले लो, तो उनके सम के बराबर आ जाएगा। ये तो एक्स में है, बी का भी एक्स इधर आ जाएगा, तो उनको ऐड कर दो तो ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट के बराबर आ जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो ए और इसका मैग्नीट्यूड ले लो बी, तो ये इनके मैग्नीट्यूड का एडिशन इतना आएगा, बट एक्स कंपोनेंट तो इतना ही है, तो ये बड़ा हो गया, है ना। तो ये छोटा हो जाएगा इसका, तो मे बी स्मॉलर देन सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड के सम कर लिए, उनके सम से, उन मैग्नीट्यूड का ऐड कर लिया, उनके सम से ये छोटा होगा एक्स कंपोनेंट। मे बी ग्रेटर नहीं होगा, ये ग्रेटर नहीं हो सकता। इनके जो मैग्नीट्यूड है वो ऐड करेंगे, तो जैसे ये सपोज A3 है और B4 है तो 7 आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट 7 से कम आएगा, क्योंकि डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे हम। मे बी इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर, हाँ इक्वल जो आ सकता है, सपोज दोनों वेक्टर जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो उनका जो सम है, उनका जो रिजल्ट है एक्स डायरेक्शन में ही है, वो भी इक्वल आ जाएगा। दिस इज पॉसिबल। लास्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मे बी। तो वेक्टर प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड, तो ये ए बी साइन थीटा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो सपोज A3 है, B4 है, तो साइन, तो क्या होगा? पहला पढ़ते ग्रेटर देन ए बी, नहीं, साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ सकती, तो इक्वल टू A इंटू बी, A इंटू बी 12 ही आ सकता मैक्सिमम वैल्यू, तो ग्रेटर तो नहीं आएगा। इक्वल टू ए बी, यस, A इंटू बी 12 आ रहा है, अगर साइन की वैल्यू 1 हो जाए तो ये भी 12 आ जाएगा। लेस देन ए बी, A इंटू बी, ये तो 12 है ही, और ये अगर साइन थीटा की वजह से 30 हो गई तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 12 इंटू 1/2 6 आ जाएगा, है ना। इक्वल टू 0, अगर साइन दोनों एक ही डायरेक्शन में वेक्टर्स, साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो A क्रॉस B विल बी 0, तो ये सही है। BCD ग्रेटर नहीं आएगा, A क्रॉस B विल बी इक्वल टू AB ओनली, नॉट ग्रेटर। साइन थीटा की वैल्यू 1 ही हो सकती मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इस पे आते देखो, अगर ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिया देखो तो क्या होगा? वेक्टर A इधर था, वेक्टर B इधर था, है ना, और माइनस B किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। सपोज हमने 2 लिया हुआ, पहले ये 2 लिया, ये 60 हो जाएगा, पहले अगर 120 है, पलटने से वो 180 माइनस 120 60 आ जाएगा। तो इन दोनों का वेक्टर सम कितना होगा? मैग्नीट्यूड 2√3 हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल पे 2√3 आएगा इसका। और C कितना है? C जो है पहले जो आया था C2 ही आया था, तो C2 आया था, और जबकि पलटने से उसके मैग्नीट्यूड लेने से वेक्टर का √2, तो अभी ये C छोटा हो जाएगा। बट यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, इन्होंने क्या लिया है? मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लिया है, पहले से ही मैग्नीट्यूड किया हुआ है। देखो यहाँ पे एरो नहीं लगाया ऊपर, C में देखो ध्यान से, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि नहीं C छोटा होना चाहिए, तो ऐसे लिखा होता तब C छोटा होता, एरो लगाया होता, तो एरो नहीं लगा है इसलिए C ऑप्शन है। उनका डायरेक्ट डिफरेंस है, डायरेक्ट डिफरेंस मतलब ये 2 है, ये 2 है, तो डायरेक्ट डिफरेंस 0 आ रहा है, और C जो है इसका वेक्टर लॉस से ऐड करने से 2 ही आएगा। 120 पे अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 आता है, इक्वल आता है। तो दैट इज़ व्हाट, इसमें कन्फ्यूजन होता है, वेक्टर ऊपर नहीं लगे। दैट्स ऑल, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।